हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द टिश्यू विच क्लोट्स टू फॉर्म सॉलिड स्वेलिंग, यानी कि खून का जमाव हो जाना टिश्यू के अंदर, और ये जो है वो क्लॉट के फॉर्म में है जो कि आपको क्या करेगा कि स्वेलिंग कर देगा। ऊपर आपको बहुत ही कालापन सा और सूजन सा महसूस होगा, टाइट सा। तो इसे कहते हैं हीमाटोमा, यानी ब्लड क्लॉट्स का कलेक्शन हो जाना, जमा हो जाना और सूजन सा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू हॉलो ऑर्गन्स और बिटवीन अ हॉलो ऑर्गन एंड स्किन। तो जब भी दो स्ट्रक्चर्स के बीच में जुड़ाव हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, जैसे में ऑर्गन हो सकते हैं दो, या फिर ऑर्गन और स्किन हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं ऐसे कम्युनिकेशन को? तो इसे कहते हैं फिस्टुला। पेशेंट बोनी प्रोमिनेंस एट द एल्बो, हील्स आर सपोर्टेड वाइल पोजिशनिंग यूजिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जब पेशेंट का पोजीशन बनाते हैं तो उसमें जो उनका हड्डीनुमा ढांचा होता है, हड्डीनुमा स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे में एल्बो हो गया, केहुनी हो गया, हील हो गया, तो उसको किससे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? तो डोनट पैड से प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या दिए? तो डोनट पैड्स देते हैं पोजिशनिंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द साइज ऑफ ऑपरेशन थिएटर रूम। तो ऑपरेशन थिएटर रूम का साइज कितना होना चाहिए नॉर्मली? तो जनरल सर्जरी का जो ऑपरेशन थिएटर रूम होता है उसमें मेनली जो साइज होता है वो 18 फीट इंटू 20 फीट होता है, 18-20 साइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस यूज टू डिलीवर एनेस्थीसिया मेडिकेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर बाय सेटिंग ड्रॉप्स पर मिनट, यानी कि एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप कंट्रोल्ड मैनर में दवाइयों को डिलीवर कर सकते हैं मरीज के शरीर में। जैसे कि मिनट के हिसाब से आपके ड्रॉप सेट कर दिए जाएंगे, और जैसे कि आपको 4 घंटा में 2 ml ड्रग देना है मरीज को, तो आप इंजेक्शन से कितने 4 घंटे बैठे रहेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एक मशीन है जिसमें आप टाइम वगैरह सेट कर दीजिए, ड्रॉप सेट कर दीजिए और मरीज के IV लाइन से कनेक्शन बना दीजिए। तो इसके मदद से, यानी इन्फ्यूज़न पंप के मदद से हम लोग कंट्रोल्ड मैनर में ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एसेप्सिस। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नॉन एज। तो हॉस्पिटल में से अगर कोई भी इन्फेक्शन किसी को होता है तो उसे एक तरह से कहते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल में आपको मिला है, अगर आप वहाँ गए तो आप उस इन्फेक्शन से प्रभावित हुए तो वो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन फ्रॉम अ डायग्नोसिस और थेराप्यूटिक प्रोसीजर इज टर्म्ड। तो आपका जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो कि कब हो रहा है? तो मरीज़ जो है हॉस्पिटल में आते हैं तो उनकी जांच भी होती है, और अगर उनको कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी होता है। तो इलाज के दौरान या जांच के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन हॉस्पिटल में हुआ है तो उसे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड इलनेस इज। तो अगर कोई बीमारी हो गई है आपको और उसके बाद जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके बॉडी में विकसित हुई है, वो किस तरह की इम्यूनिटी है? तो वो है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कुड बी यूज्ड व्हेन प्लेसिंग ऑफ पेशेंट इन द ऑपरेटिव पोजीशन फॉर अ थायराइडेक्टमी। तो आप जो है मेनली इसको आसान भाषा में समझें तो है कि थायराइडेक्टमी जब होता है, थायराइड रिमूवल सर्जरी होता है, तो मरीज का जो है पोजिशनिंग बनाया जाता है, और जो थायराइड ग्लैंड है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ करने के लिए, यानी अच्छे से विजुअलाइज हो पाए, एक्सपोजर हो पाए सही से, तो इसीलिए शोल्डर रोल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंधे के नीचे रखा जाता है। तो आपको ये शोल्डर रोल याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो आपका जो है सबसे रेजिस्टेंट चीज़ का नाम बताना है। जैसे मैं आसान भाषा में समझें तो स्टेरिलाइजेशन होता है। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में
सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको किल करने में होती है, तो वो है स्पोर्स को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, अपने आप को बचाने की क्षमता है। और अगर आप ऐसे डिसइंफेक्शन करें, कोई केमिकल लगा दें तो वो नहीं मरने वाले हैं। इसके लिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस ही है। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका स्पोर है, जो कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ही रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मेथड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है साइडेक्स यानी लिक्विड ग्लूटरलडिहाइड का, जो कि एक तरह का केमिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टेम्परेचर इन एन ओटी रूम। ओटी रूम का रिकमेंडेड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो है 18 से 24 या फिर 20 से 24 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीजन दैट इंक्रीजेज एयर कंटामिनेशन इन द ऑपरेशन थिएटर रूम। ऑपरेशन थिएटर रूम में एयर कंटामिनेशन के लिए यानी कि हवा जो है वो क्यों दूषित हो जाता है, उसका मेन कारण क्या है, तो वो है कि मेंटेनिंग एयर प्रेशर लोअर देन द आउटसाइड हॉल। बाहर का जो एरिया ओटी के बाहर का, अगर उसका प्रेशर जो है वो ओटी से कम है तो एयर कंटामिनेशन होने के चांस होते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग एयर प्रेशर लोअर देन द आउटसाइड हॉल, क्यों, और इसीलिए ओटी का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर की तुलना में ज़्यादा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस इज हिस्टेक्टमी। तो इसमें हमारा क्वेश्चन था कि बच्चेदानी को निकालने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसका नाम क्या है, तो वो है हिस्टेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपियोइड एनाल्जेसिक इज। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल देना जो कि फेंटानिल है, जो कि बेस्ट एनाल्जेसिक मतलब बेस्ट एनाल्जेसिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा नाइफ इज यूज्ड इन सर्जरी ऑफ। तो ब्रेन की सर्जरी में गामा नाइफ का मेनली यूज किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन द साइट इज कॉल्ड। तो आपने देखा होगा कि वैक्सीन को बहुत ही ठंडी जगह पे स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये जो साइट है जहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जाता है वो है कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटॉक्स टेस्ट इज़ डन टू डायग्नोस। तो मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो किस बीमारी को जानने के लिए करते हैं, तो वो है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द यूरिनरी सिस्टम। अगर आपके यूरिनरी सिस्टम में स्टोन हो गया है तो उसको कहते हैं यूरोलिथियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर लंग। पूरे फेफड़े को ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा रहा है तो उसे कहते हैं न्यूमोनेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स। फेफड़े में छोटे छोटे एयर जैसे बैलून की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं एकदम, उसको कहते हैं एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक ड्रग इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो कौन सा आविष्कार किया गया था, तो वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस्ड लेवल ऑफ सोडियम इन द बॉडी इज। तो सोडियम की कमी अगर शरीर में हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल लेवल से अगर सोडियम का लेवल कम हो जाता है शरीर में तो उसे कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज। तो अगर हमारे शरीर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन नीला पड़ गया है तो उसे कहते हैं साइनोसिस। क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे साइनोसिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल इज। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 60 mg/dl से कम हो गया है शरीर में तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद देयर स्पोर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके स्पोर के साथ किल किया जाता है
डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ 18 नंबर कैनुला इज। तो 18 नंबर के कैनुला का कलर क्या होता है? तो होता है ग्रीन। 20 नंबर के कैनुला का क्या कलर होगा? तो होगा पिंक। और 22 नंबर के कैनुला का ब्लू और 24 नंबर के कैनुला का येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइक्रिल इज। तो वाइक्रिल कैसा सूचर है? तो वाइक्रिल एक तरह का एब्जॉर्बेबल मल्टीफिलामेंट सूचर है। कैसा है? तो सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल मल्टीफिलामेंट सूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडल्ट साइज यूरिनरी फॉलिक कैथेटर इज। तो फॉलिक कैथेटर का साइज आपको बताना है एडल्ट में, जो कि नॉर्मली यूज होता है, वो है 16 to 18 FR। तो इस तरीके से चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती होंगी आपके एग्ज़ाम्स में। मेडिकल एग्ज़ाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और जो है आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत करा है या फिर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत जल्द 100 क्वेश्चन का सेट जो है मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो आप लोग वेट करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। बाय, टेक केयर।